गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका कोच HC श्रीवास्तव। मैं फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा डिटेल एक्सरसाइज के सहित। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप धैर्य बनाए रखेंगे और आपको इसको ध्यान से सीखेंगे। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो टेंस की सीरीज़ में ये आखिरी सीरीज है, आखिरी वर्जन है। इसके बाद हम केवल एक्सरसाइजेज के प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करें बच्चों। ओके, तो हम जैसा कि पहले करते आए हैं, पहले हम इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पहचानने के लिए हमें क्या होता है बच्चों, तो इस टेंस के प्रयोग में भविष्य में कोई कार्य किसी समय तक, भविष्य में कोई कार्य किसी समय तक या किसी दूसरे कार्य के शुरू होने तक जारी रहता है। ठीक है, भविष्य में किसी काम के शुरू होने तक या किसी दूसरे कार्य के शुरू होने तक जारी रहता है। जैसे हम कहें कि हम 4 बजे से इस विषय पर वार्तालाप कर रहे होंगे, तो वार्तालाप करने का काम कब है? 4 बजे तक जारी रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि होता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या होगा बच्चों? रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द लगे होंगे। ठीक है, आते हैं नियमों की तरफ। पहला नियम क्या होता है बच्चों? जैसा हम जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील करता है पहला नियम। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वाक्य का स्वरूप क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब में ING लगा हुआ रूप यूज करेंगे। ठीक है, उदाहरण लेते हैं और पहला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, लड़के 2 घंटे से फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द बॉयज़। और जैसा हमने बताया बॉयज़ थर्ड पर्सन है, तो विल हैव बीन होगा इसके साथ। तो द बॉयज़ विल हैव बीन। और उसके बाद खेलते रहे होंगे के लिए प्लेइंग कर देंगे, प्ले का ING वाला फॉर्म। और द फुटबॉल मैच। और फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स क्यों बच्चों? क्योंकि वो 2 घंटे कब है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम 4 बजे से इस विषय पर वार्तालाप कर रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन, क्योंकि वी के साथ शैल हैव लगेगा। और वार्तालाप करने का डिस्कसिंग होता है। ठीक है, डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट सिंस 4 o'clock, क्योंकि 4 बजे निश्चित है, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर न लगा के सिंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम जैसा आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डील करता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ खास परिवर्तन नहीं करना है, बस शैल हैव या विल हैव के बीच में नॉट लगा देना है। शैल और विल के बीच में नॉट लगा दे, शैल विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है और उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, उदाहरण कैसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वह 2 दिन से यात्रा नहीं कर रहा होगा। He will not have been traveling for 2 days. He will not have been traveling. अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम 4 महीने से संगीत नहीं सीख रहे होंगे। तो we shall not have been। ठीक है, shall not have been, नॉट कहाँ लगाएंगे? shall और have के बीच में लगाएंगे। shall not have been learning म्यूजिक फॉर 4 months। ठीक है, हम 4 महीने से म्यूजिक नहीं सीख रहे होंगे। ठीक है, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। और अगला नियम हमारा कहता है, जो डील करता है, नियम तीसरा है। ये डील करता है, जैसा आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा हम जानते हैं कि दो क्लॉज होते हैं। पहले नियम में क्या होता है कि प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में होता है, तो उसको ट्रांसलेट करते समय विल या शैल को हम वाक्य में पहले लाएंगे। और दूसरे पोर्शन में क्या होता है, हिंदी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में होता है, तो उसकी अंग्रेजी को शैल और विल के पहले ले आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं आपका इंतज़ार 1 घंटे तक करता रहूँगा? तो शैल को पहले लाएंगे, क्योंकि मैं है आई है तो शैल यूज होगा। तो शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। क्या उसे 4 बजे लिखते लिखते 2 घंटे हो जाएंगे? विल ही हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस लेते हैं जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है। वह 10 वर्ष से कहाँ पढ़ता रहा होगा? तो इसकी अंग्रेजी को हम पहले लाएंगे और वेयर विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, रीडिंग या स्टडिंग दोनों लिख सकते हैं, और तो कुछ भी जो भी आपको उचित लगे आप लिख लीजिएगा, कोई दोनों ही सही है। वह 2 बजे से वह 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रही होगी? यहाँ पे भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी को हम पहले लाएंगे। तो क्यों की अंग्रेजी वाई होता है, वाई विल शी नॉट हैव बीन। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ रही होगी। और रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्योंकि 2 o'clock एक फिक्स टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पोर्शन में, और वो पोर्शन होगा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 12, जो बेस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसमें पहला पोर्शन जैसा हम जानते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला वाक्य क्या है कि तुम 3 घंटे तक बहस करते रहोगे। 3 घंटे तक बहस करते रहोगे। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन आर्गुइंग। ठीक है, बीन आर्गुइंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वह सुबह तक रोती रहेगी। शी विल हैव बीन वीपिंग होता है रोने का, आप क्राइंग भी कर सकते हैं, टिल मॉर्निंग। ठीक है, टिल मॉर्निंग। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। वह 3 वर्ष तक मेरी सहायता करता रहेगा। ही विल हैव बीन हेल्पिंग। सहायता करने का क्या होगा बच्चों, हेल्प करना होता है, तो हेल्पिंग। और किसकी, मेरी सहायता करना है तो मी हो जाएगा। और फॉर 3 years। ठीक है, ये हो जाएगा 3 years तक हमारी सहायता करता रहेगा। मैं बहुत दिनों तक आपके साथ रहता रहूँगा। आई शैल हैव बीन। आपके साथ रहने का क्या होगा, एकम्पनिंग। ठीक है, ACOMPANYING, एकम्पनिंग यू, आपके साथ। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक, फॉर मेनी डेज। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस लेते हैं। वह रात भर जागता रहेगा। ही
विल हैव अवेक, जागते रहने का कीप अवेक होता है तो इसको कीपिंग अवेक हो जाएगा। और रात भर का क्या लिखेंगे बच्चों, होल नाइट। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। चौकीदार 8 बजे तक पहरा देता रहेगा। चौकीदार द वॉचमैन विल हैव बीन गार्डिंग, GUARDING, गार्डिंग टिल 8 o'clock। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या आप 2 बजे से इस काम को करते रहोगे? तो क्या लिखेंगे, विल यू हैव बीन डूइंग दिस जॉब। जॉब की जगह वर्क भी कर सकते हैं, तो वर्क भी लिख देता हूँ, वर्क सिंस 2 o'clock। ठीक है, सिंस 2 o'clock। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है, वे 4 दिन तक यात्रा क्यों करते रहेंगे। क्यों बीच में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी को हम पहले लाएंगे। वाई विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 4 days। ठीक है, फॉर 4 DAYS क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह नौकरी मिलने की 2 महीने तक प्रतीक्षा नहीं करता रहेगा। ठीक है, ही विल नॉट, ये सिंपल सेंटेंस है बट निगेटिव है, तो ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग। ठीक है, प्रतीक्षा करना का वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग फॉर द जॉब till 2 months, till 2 months। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। अगला और आखिरी सेंटेंस है, आप कितने वर्षों तक इस परीक्षा को देते रहोगे। और हाउ मैनी ईयर्स will you been appearing this examination। ठीक है, और हाउ मैनी ईयर्स विल यू हैव बीन अपियरिंग दिस एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगले सेंटेंस की अगले पोर्शन में बढ़ते हैं। और अगला पोर्शन जैसा हम जानते हैं कि ये जो होता है इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का होता है, तो इसको हम शुरू करते हैं बच्चों। द टीम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। टीम 2 घंटे से खेल रही होगी। ठीक है, ही विल हैव बीन डूइंग प्रैक्टिस फॉर अ वीक। वह 1 सप्ताह से
प्रैक्टिस, इसका हिंदी का उचित शब्द अभ्यास है, कर रहे होंगे। ठीक है। शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 years, वह 5 वर्षों से पढ़ाई कर रही होगी। He will not have been building the house for 10 years, वह 10 वर्षों से घर नहीं बना रहा होगा। ठीक है। Shall we have been waiting for you at the station for 2 hours, क्या हम आपका स्टेशन पर 2 घंटों से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। Who will have been helping that poor fellow for years together, उस गरीब आदमी की सहायता सालों से कौन कर रहा होगा। He will have been discussing the matter with his friends since 5 o'clock, वह इस समस्या के बारे में अपने मित्र के साथ वार्तालाप कर रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा डिटेल हमने सीखा। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and hit the bell so that you will get the intimation no sooner the video is uploaded. And the next one is, if you are old to this channel, then please do like and share to other, that is your friends and whomsoever it may be. ठीक है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।